हेलो एवरीवन, आई एम तानिया फ्रॉम द अचीवर्स पॉइंट और आज हम पढ़ने जा रहे हैं सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर। वो है क्लास 10th की साइंस की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस। इस चैप्टर को हिंदी मीडियम में कहा जाता है जैव प्रक्रम। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। इस टॉपिक में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हमारे ह्यूमन बीइंग्स का जो डाइजेस्टिव ऑर्गन फंक्शनेट कैसे करते हैं, काम कैसे करते हैं, और इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बॉडी ऑर्गन्स के बारे में। फॉर एग्जांपल स्टमक कैसे काम करता है, ब्यूकल कैविटी क्या होती है, एसोफेगस का क्या रोल होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग के बारे में। तो बहुत से ऐसे बच्चे हमसे जुड़े हुए होते हैं जिनको टॉपिक की जो हेडिंग होती है उसके बारे में उनको आइडिया नहीं होता है। तो सबसे पहले मैं आपको टॉपिक की हेडिंग के बारे में मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है। न्यूट्रिशन का मतलब होता है पोषण। जो भी हम लोग खाना खाते हैं, खाने से हमको मिलती है एनर्जी। खाने से मिल रही है एनर्जी, इट मीन्स दैट खाने में प्रेजेंट होता है न्यूट्रिशन। ये न्यूट्रिशन हमको किस किस फॉर्म में मिलता है? ये न्यूट्रिशन हमको मिलता है विटामिन्स की फॉर्म में हमको न्यूट्रिशन मिलता है। बहुत से टाइप के प्रोटीन्स होते हैं और बहुत से टाइप के मिनरल्स होते हैं जो हमको बाय द फूड हमको ये मिलते हैं। तो यही न्यूट्रिशन जो हम बाय द फूड कंज्यूम करते हैं वो हमारी बॉडी में प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट कैसे करते हैं। तो इस टॉपिक को हम कवर करेंगे बाय द स्टेप। तो सबसे पहला हमारा स्टेप आता है, वो होता है माउथ। माउथ को हम बोलेंगे ब्यूकल कैविटी। इसको हम कह सकते हैं ब्यूकल कैविटी। अब ब्यूकल कैविटी क्या होती है? बहुत ही सिंपल है। हमारे माउथ का जितना भी इंटरनल पोर्शन होता है उसको कहा जाता है ब्यूकल कैविटी। अब खुद ही आप सेंस लगाओ, हमारे माउथ के अंदर कौन कौन से पार्ट आते हैं। सबसे पहला हम बात करेंगे हमारी टंग के बारे में, टंग यानी कि जीभ के बारे में, राइट। देन उसके बाद हम बात करेंगे टीथ के बारे में। टीथ भी किस में आता है? ब्यूकल कैविटी में आता है। इसके अलावा जॉ, अपर पैलेट, लोअर पैलेट, हमारे ब्यूकल कैविटी में प्रोड्यूस होने वाला सलाइवा। तो हमारे माउथ के अंदर जितना भी इंटरनल पार्ट होता है उसी को कहा जाता है ब्यूकल कैविटी। तो सबसे पहला स्टेप हम बात करेंगे इसमें, हम जो भी खाना खाते हैं वो खाना हम लोग खाते हैं बाय द माउथ। खाना हमने तोड़ा, खाना हमने मुंह में चबाया। अब सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका होगा? मुंह का, हमारी ब्यूकल कैविटी का। लेकिन हमारे ब्यूकल कैविटी में आप ये देखो, यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा ब्यूकल कैविटी वाला पोर्शन। तो सबसे पहले ब्यूकल कैविटी में जो पहला मेजर रोल प्ले करेंगे वो करेंगे हमारे टीथ। टीथ का काम क्या होता है? जो भी हम खाना खाते हैं, खाने को स्मॉल पार्ट में ब्रेक डाउन करना, या फिर हम कह सकते हैं कटिंग ऑफ फूड, राइट। हम इसको कह सकते हैं कटिंग ऑफ फूड, खाने को तोड़ना, या फिर आप कह सकते हो खाने को बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे पार्टिकल्स में क्या करना है, डिवाइड करना। अब खाना मुंह में रखा, हमने खाना चबा लिया, देन व्हाट नेक्स्ट? तो हम नेक्स्ट बात करेंगे, हम बात करेंगे टंग के बारे में। टंग, टंग इट मीन्स दैट हमारी जीभ। हमारी टंग हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। टंग क्या करती है? सबसे पहला टंग पर प्रेजेंट होता है सलाइवरी ग्लैंड्स। ये सलाइवरी ग्लैंड्स क्या बनाएगा? ये सलाइवरी ग्लैंड्स बनाता है बेटा सलाइवा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बात आप ध्यान रखना। टंग का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है सलाइवा बनाना। टंग पे प्रेजेंट होते सलाइवरी ग्लैंड। इस सलाइवरी ग्लैंड क्या बनाती है? सलाइवा बनाता है। सलाइवा आप जो भी स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में कंज्यूम करते हो उसको शुगर में कन्वर्ट करता है। अब ये कैसे? फॉर एग्जांपल मैंने खाया आलू, आलू में होता है कार्बोहाइड्रेट, तो मैंने खाया आलू, आलू में है कार्बोहाइड्रेट, तो टंग पे जो सलाइवा प्रेजेंट है वो क्या करेगा? वो आलू को कन्वर्ट कर देगा शुगर में, जिसकी वजह से मेरी बॉडी में शुगर लेवल इंक्रीज हो सकता है। तो जो भी आप कार्बोहाइड्रेट वाले सब्सटेंस को कंज्यूम करते हो उनमें प्रेजेंट, उसमें आप जैसे ही वो टंग पे वो आप उसको आप कंज्यूम करते हो तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? वो कन्वर्ट होता है शुगर में। मतलब आप गेहूं खा लो, गेहूं में कार्ब्स होता है। इसके अलावा पोटैटो की फैमिली में काउंट होता है स्वीट पोटैटो, आप वो खा लो।
उसमें भी कार्ब्स होता है। तो जो भी आप कार्ब्स यानी कि कार्बोहाइड्रेट के सब्सटेंस को कंज्यूम करोगे वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, शुगर में। इसको आप बिल्कुल प्रॉपर तरीके से याद कर लो। टंग का सबसे पहला काम होता है, जो भी आप कार्बोहाइड्रेट को कंज्यूम करते हो, कार्बोहाइड्रेट को ये कन्वर्ट किस में करेगा बेटा, कन्वर्ट करता है शुगर में कन्वर्ट करता है। सबसे इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। अगला हम बात करेंगे, सलाइवा सिक्रेट किसने करा भाई, टंग ने करा। इसके अलावा खाने को गीला करेगा ना, खाने को वेट करेगा। अगर खाना गीला नहीं हो पाएगा तो मतलब खाना सॉफ्ट नहीं हो पाएगा तो हम खाने को निगल नहीं सकते ना। इसके अलावा खाने की रोलिंग करेगा। खाने का रोलिंग का मतलब क्या होता है, खाने को हम पहले एक साइड से चबाते हैं, फिर हम उसको दूसरे साइड से चबाते हैं। इसके अलावा टंग का एक और ही बहुत मेजर रोल होता है, वो होता है टेस्ट बताने का, राइट। टेस्ट, स्वाद, हमारा ये भी हमारा सेकेंडरी ऑप्शन होता है। हम खाना क्यों खाते हैं, हम टेस्ट के लिए भी खाना खाते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ रफली, हमारी टंग पे रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। आपको दिख रहा होगा हमारी टंग पे क्या प्रेजेंट होते हैं, रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। ये रिसेप्टर्स क्या बताते हैं, ये बताते हैं टेस्ट के बारे में। कुछ हम मीठा खाते हैं तो हमको मीठा टेस्ट करवाता है, खट्टा खाते हैं तो खट्टा टेस्ट करवाता है, नमकीन मिर्च मसाले वाला खाते हैं तो वो हमको टेस्ट फील करवाता है। या समथिंग व्हेन वी कंज्यूम, कुछ कड़वा जो हम खाते हैं तो कड़वे को भी क्या करवाता है, हमको ये टेस्ट करवाता है। तो कौन से हमारी टंग के साइड पे कौन सा रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे टंग का बिल्कुल फ्रंट वाला पोर्शन हमको मीठा बताता है, हमको मीठे रिसेप्टर्स के बारे में बताता है। तो जो भी आप स्वीट खाते हो बेटा, जो भी आप मीठा खाते हो, हमको मीठा जो हमारा जो रिसेप्टर्स होता है उनको कहाँ पर फील होता है, टंग का बिल्कुल फ्रंट वाले पोर्शन पे होता है। फिर हम जो भी बेटा खट्टा खाते हैं, खट्टा खट्टा यानी कि क्या, सॉल्ट। तो जो भी आप खट्टे सब्सटेंस को खाते हैं, खट्टा हमको कहाँ लगता है, यहाँ पर। ऐसा भी होता होगा, इमली वगैरह खाते हैं, नेचुरली हमारी जो गर्दन होती है वो मुड़ जाती है, क्योंकि खट्टा हमको कहाँ लगता है, हमारे साइड्स में लगता है। इसके अलावा दवाई कभी खाई होगी, तो जब दवाइयाँ खाते हैं, दवाई कैसे होती है, कड़वी होती है। तो दवाई खाने के बाद कड़वापन हमको बिल्कुल टंग के बिल्कुल बैक में हमको फील होता है। तो बिटर रिसेप्टर कहाँ पर प्रेजेंट होता है, टंग के बिल्कुल बैक वाले पोर्शन पे प्रेजेंट होता है। फिर जो भी आप स्पाइसी खाते हो बेटा, स्पाइसी हो गया, सॉल्टी हो गया, वो कहाँ पर हमको फील होता है, वो हमको टंग के सेंटर वाले पोर्शन पे फील होता है। क्लियर हो गया। तो ब्यूकल कैविटी में हमने पढ़ा टंग के बारे में, देन हमने किसके बारे में पढ़ा, हमने पढ़ा टीथ के बारे में पढ़ा। अब भाई खाने को चबा लिया, खाने की रोलिंग भी हो गई, खाने को गीला भी कर लिया और खाने को हमने निगल भी लिया। अब जो भी हमने खाना चबाया है वो हमारे स्टमक तक कैसे पहुंचेगा, बहुत सिंपल है। अच्छा, मैं आपको एक टॉपिक में एक मैं ऑर्गन के बारे में बताती हूँ, एलिमेंट्री कैनल के बारे में। एलिमेंट्री कैनल हमारी बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट ट्यूब होती है, जो हमारे माउथ से लेकर जो हमारी एनस तक कनेक्ट होती है। इस एलिमेंट्री कैनल में स्टमक, इंटेस्टाइनल ऑर्गन सब इसी में इंक्लूड होता है। तो इस पाइप के थ्रू, इस एलिमेंट्री कैनल पाइप के थ्रू हम जो भी कुछ भी खाते हैं वो बाय द एनस हमारी बॉडी के बाहर वो रिलीज हो जाता है, राइट। तो हम बात करेंगे उसी एलिमेंट्री कैनल का एक और पार्ट है, दैट इज एसोफेगस, जो हमारी इंटेस्ट में होता है। इस एसोफेगस को हम फूड पाइप भी कहते हैं। आप ये डायग्राम में मैं कलर चेंज करती हूँ स्टिक का, तो ये जो आप देख रहे हैं, ये जो डायग्राम में आप देख रहे हैं, जो मैंने ग्रीन कलर से जो मैंने हाईलाइट किया है, दैट इज एसोफेगस। हिंदी में इसको आहार नली भी कहते हैं और इसको फूड पाइप भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड फूड पाइप। ये बोलस को लेके जाता है। अब ये बोलस क्या होता है, खाना चबाया नहीं है तो वो फूड है। अगर आपने खाना चबा लिया है, चबा हुआ खाना होता है बोलस, राइट। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ बोलस, बोलस यहाँ पे स्पेस है नहीं, यहाँ लिख देते हैं। बोलस का मतलब होता है बेटा चबा हुआ खाना। तो जो भी हमने खाने को चबाया है उस बोलस को हमारी टंग से हमारे स्टमक तक कौन लेके जाता है बेटा, फूड पाइप लेके जाता है। लेकिन आपने एक बात नोटिस की होगी, आप पानी पीते हैं, खाना खाते हैं, तो हमारी नेक का जो ये जो पोर्शन होता है इसमें मूवमेंट होता है।
इसको कहा जाता है पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट। क्या कहा जाएगा बेटा? इसको कहा जाएगा पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट क्या होता है? व्हेनेवर वी कंज्यूम फूड और वाटर, तो ये जो नेक में एक स्लाइडली मूवमेंट होता है, इसी मूवमेंट को क्या कहा जाता है बेटा? इसी को कहा जाता है पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट कहा जाता है। तो हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा माउथ के बारे में, हमने पढ़ा फूड पाइप के बारे में, फूड पाइप एसोफेगस। जब ये एसोफेगस मूवमेंट करता है, इसी को हम क्या कहते हैं बेटा? इसी को हम कहते हैं फूड पाइप कहते हैं। नाउ कम टू दी पार्ट ऑफ स्टमक। हम बात करेंगे स्टमक। आप ये डायग्राम में देखेंगे, दिस इज आवर स्टमक। हमारी बॉडी का जो स्टमक होता है बेटा, वो जे शेप का होता है। कौन सी शेप का होता है बेटा? जे शेप का होता है। बात करते हैं स्टमक के बारे में। स्टमक के बारे में हमको क्या बात करना है? स्टमक होता है जे शेप का, राइट? कनेक्ट होता है एसोफेगस टू इंटेस्टाइन। ऊपर वाला पोर्शन स्टमक का कनेक्ट होता है एसोफेगस से, और स्टमक का लोअर वाला पोर्शन कनेक्ट होता है हमारे इंटेस्टाइन से। हमारे स्टमक में प्रेजेंट होती है ग्लैंड, दैट इज कॉल्ड गैस्ट्रिक ग्लैंड। हमारे स्टमक में प्रेजेंट होती ग्लैंड, उस ग्लैंड को कहा जाता है गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करेगी? गैस्ट्रिक ग्लैंड बनाएगी गैस्ट्रिक जूस, राइट? क्या बनाएगी? गैस्ट्रिक जूस। अब ये गैस्ट्रिक जूस कितने टाइप का होता है? ये गैस्ट्रिक जूस होता है 3 टाइप का। इसको थोड़ा सा नीचे दिखाते हैं। गैस्ट्रिक जूस ये होता है बेटा 3 टाइप का। पहला कौन सा होता है? पहला होता है बेटा HCl, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दूसरा होता है म्यूकस, ठीक? और तीसरा होता है बेटा पेप्सिन। तो गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रेट करेगी गैस्ट्रिक जूस, और एक गैस्ट्रिक जूस 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा होता है म्यूकस, और तीसरा होता है पेप्सिन। बात करते हैं HCl के बारे में। सबसे ज्यादा हार्श एसिड होता है HCl का मतलब होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, प्रेजेंट होता है हमारे स्टमक में। बट क्वेश्चन इज दैट कि अगर ये हार्मफुल है तो इससे हमारे स्टमक में कुछ डैमेज क्यों नहीं होता, और ये स्टमक में हमको ये हार्म क्यों नहीं करता, इसका हमारे स्टमक में रोल क्या है? तो सबसे पहले हम बात करेंगे हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड होता है, इसका हमारे स्टमक में क्या रोल है। जो भी हमारी बॉडी में खाने के थ्रू जो भी जर्म्स वगैरह हमारी बॉडी में जो एंटर होते हैं, वो जर्म्स हमको हार्म भी पहुंचा सकते हैं। तो खाने के थ्रू हमारी बॉडी में जो भी जर्म्स एंटर होते हैं, उन जर्म्स को मारने का काम, उनको किल करने का काम किसका होता है बेटा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का होता है। तो ये हमारी बॉडी में ऐसे ही नहीं है, ये यूजलेस नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी बॉडी में एसिडिक लेवल को मेंटेन करता है, और साथ ही साथ हमारी बॉडी में खाने के थ्रू जो भी जर्म्स एंड बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर होते हैं, जो हमारी बॉडी को हार्म भी कर सकते हैं, उनको किल करने का काम कौन करता है बेटा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड करता है। दूसरा म्यूकस, चिपचिपा सब्सटेंस होता है, वैक्सी सब्सटेंस होता है हमारी बॉडी में। म्यूकस एक तो नाक पे होता है, नेजल कैविटी में होता है। दूसरा हमारे स्टमक की इनर लाइन में, मैं कलर चेंज करके आपको दिखाती हूँ। हमारे स्टमक का ये जो आप पोर्शन आप देख रहे हो, हमारे स्टमक की इनर लाइन में कॉर्नर में प्रेजेंट होती है म्यूकस। वैक्सी सब्सटेंस चिपचिपा होता है, ये बचाता है। अब किसको किससे बचाता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जैसे मैंने पहले बताया, बहुत हार्श है, हमारी स्किन को डैमेज कर सकता है, हमारे बॉडी ऑर्गन को भी नुकसान पहुंचा सकता है अगर कोई भी इंटरनल प्रोटेक्शन ना हो तो ये नेचुरली प्रोटेक्शन हमारी बॉडी के अंदर ऑलरेडी है, ये हमारे स्टमक को बचाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, राइट? तीसरा जो पेप्सिन है, पेप्सिन का काम क्या होता है? हमारी बॉडी में जो भी प्रोटीन होता है, उन प्रोटीन को स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक डाउन करने का काम कौन करता है? वो करता है पेप्सिन, राइट? हमारी बॉडी में प्रोटीन को स्मॉल पार्ट में ब्रेक डाउन कौन करता है? पेप्सिन करता है। तो हमने बात कर लिया एसोफेगस के बारे में, स्टमक के बारे में। स्टमक में ग्लैंड होती है, कौन सी ग्लैंड होती है? गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या बनाएगी? गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस एंड पेप्सिन। हाइड्रोक्लोरिक एसिड मेंटेन द एसिडिक लेवल इन द स्टमक, देन नेक्स्ट म्यूकस
Mucus is a waxy substance which protects our stomach from the hydrochloric acid. And the third one is pepsin. It breaks down the protein in our body, right? Next हम बात करेंगे, खाना डाइजेस्ट हो गया, खाना पचा लिया. नेक्स्ट हम बात करेंगे इंटेस्टाइन के बारे में. अब ये इंटेस्टाइन आते दो होती हैं, एक होती है स्मॉल इंटेस्टाइन, एक होती है लार्ज इंटेस्टाइन. बहुत इंपॉर्टेंट, आप ये बात देखो, इंटेस्टाइन में छोटी इंटेस्टाइन हो चाहे बड़े इंटेस्टाइन, इन इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो बहुत ही ज्यादा छोटे छोटे होते हैं और ये दोनों साइड होते हैं. इनको कहते हैं विलीज, राइट? इनको क्या बोलेंगे? इनको बोलेंगे विलीज. इनमें प्रेजेंट होती है ब्लड कैपिलरीज. ये क्या करती है? छोटी हाथ क्या करेगी? खाने से मिलने वाली जो भी एनर्जी होगी, खाने से मिलने वाला जो भी न्यूट्रिशन होगा, उनको ड्राइव कौन करेगी? स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट विलीज करेगी. सेम चाहे वो लार्ज इंटेस्टाइन हो, लार्ज इंटेस्टाइन में भी क्या प्रेजेंट होती है? विलीज प्रेजेंट होती है. हम जो भी पानी पीते हैं, पानी से मिलने वाली एनर्जी को कौन ड्राइव करेगा बेटा? लार्ज इंटेस्टाइन में प्रेजेंट विलीज करेगी. तो हमने इंटेस्टाइन का काम भी देख लिया. खाना पहले स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, देन वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, देन वो बाय द एनस हमारी बॉडी के बाहर वो चला जाएगा. इसको हम कहते हैं एनल कैनल. तो ये एलिमेंट्री ही कैनल के सारे पार्ट हैं जो हमारे माउथ से लेके हमारे एनस तक ही कनेक्टेड है. ये मैंने आपको इस चैप्टर का बहुत ही छोटा सा पार्ट, बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही छोटे तरीके से आपको समझाने का मैंने ट्राई किया है. होप सो आपको ये टॉपिक पसंद आया हो, समझ में आया हो. बाकी के वीडियोस के बारे में पता लगाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे द अचीवर्स पॉइंट यूट्यूब चैनल को. थैंक यू.